दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 4 जिलों की प्रमुख भर्तियां जो कि जारी हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, सीजी 4 डिस्ट्रिक्ट न्यू वैकेंसी। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि 4 जिलों की भर्ती जो है एक साथ निकल के आई हुई है। जो प्रकाशित हुआ है, जो प्रेस विज्ञापित हुआ है, जिसपे दावा आपत्ति हुई है, वो सूचना और प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से अभी आपको यह जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक, तो पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं जो कि है बीजापुर छत्तीसगढ़ के तहत। इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय द्वारा संचालित जो समिति है, जिसपे दावा आपत्ति किया जाना है और इसमें भी फॉर्म आपको डालना है। यहाँ पे बोला गया है कि 15/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था, जो पहले का था, जिसपे अभी और भर्तियां जो कि बाकी है। जैसे कि आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे बीजापुर में 16/10/2025 के तहत प्रेस विज्ञापित कर जारी किया गया था कि ये पात्र अभ्यर्थियों को बीजापुर की वेबसाइट बीजापुर.gov.in पर प्रकाशित की गई है। दिनांक 24 तारीख तक 10वां महीना 24 अक्टूबर तक दावा आपत्ति चाही गई थी। इसमें उक्त सूची को जैसे कि यहाँ पे अपलोड किया जाना था, परंतु तकनीकी समस्या के कारण जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जांगला, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय कुटरू और यहाँ पे बीजापुर, तो यहाँ पे 24 अक्टूबर तक जो है निर्धारित अंतिम तिथि थी, जिसको जो है अभी समय सीमा बढ़ाकर जो है समय सीमा में वृद्धि करके जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 28/10/2025 के निर्धारित की गई है। तो अगर आप भी इसमें उपरांत पात्र अभ्यर्थी को सूची तैयार कर प्रकाशित की जा रही है, जिसे बीजापुर की वेबसाइट जो है बीजापुर.gov.in पर देखा जा सकता है। यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी जानकारी है या आपत्ति है, जिसने भी इस पे आवेदन किया है, तो आप जो है 28 तारीख तक जो है इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यालयीन समय के आधार पर प्रमाण पत्र, मूल अभिलेख सहित व्यक्ति दावा आपत्ति इत्यादि जो है आप बीजापुर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं, वो जिस पे लोग आवेदन किए थे, वो लोग इस पे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये आवेदन नया फॉर्म नहीं है, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो रहेगा, लेकिन ये जो है आपका साथियों जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए दावा आपत्ति है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पदनाम एवं विषय वगैरह दिया गया है। ठीक है, सरल क्रमांक जो आवेदन क्रमांक और पति का नाम चाहे पिता का नाम जो है, दावा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण, संलग्न दस्तावेज और ये हस्ताक्षर वगैरह करके आपको इस पे दावा आपत्ति करना है। ठीक, और जो दूसरी जिला की भर्ती है जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं, चलिए उसको भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो साथियों, यह जो होने वाली है भर्ती है कार्यालय वन मंडल अधिकारी का वर्धा वन मंडल। ठीक, यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूँगा जो कि अति आवश्यक है, तो आपको जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। वन रक्षक खेल कोटा के पदों पर जो है सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र है, तो इस पे आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग बोला गया है, लेकिन आगे प्रक्रिया को देखते हैं कि डायरेक्ट है कि क्या है ना। तो यहाँ पे दुर्ग वन वृत्त में विभिन्न मंडलों के लिए वन रक्षक खेल कोटा को सीधी भर्ती किए जाने हेतु विज्ञापन संक्षिप्त प्रारूप में तैयार कर संलग्न किया गया है। तो अगर नियुक्ति हेतु आवेदन 15 नवंबर तक बोला गया है, 15 नवंबर तक शाम यहाँ पे 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। नवंबर तक बोला गया है। ठीक है, तो इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा है। 2 प्रमुख समाचार पत्रों में जो है इसको प्रकाशित करने के लिए जो है इसको बोला गया है संलग्न के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो वेबसाइट आपको पहले बता देना चाहूँगा, जो वेबसाइट है www.cgforce.com पे अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं या देख सकते हैं, अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप से इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक, और अगर नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए और डाउनलोड कीजिए इसको। तो इसमें सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवीणता प्राप्त उम्मीदवारों को किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 15 नवंबर तक शाम 5 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कॉलम 5 में दर्शाए गए पते पर ही पंजीकृत करना है, जो कि डाक स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाएंगे। कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। तो आपको स्पीड पोस्ट करना है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉलम 5 में दर्शाए गए पते पर। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं कौन सा पत्र दिया गया है। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे पोस्ट कितना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वॉलीबॉल का यहाँ पे 4 पोस्ट है,
पुरुष में, और बास्केटबॉल का यहाँ पे एक पोस्ट है पुरुष में, यानी कि 5 पदों की यहाँ पे सीधी भर्ती होनी है, और जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्हता प्रमाण पत्र, पैदल चाल परीक्षण, शारीरिक नापजोख में निर्धारित मापदंड को पूर्ण करना अनिवार्य रहेगा, जो कि है यहाँ पे रिक्त पदों में वन रक्षक में पुरुष का 5 पोस्ट है, तो यहाँ पे कवर्धा वन मंडल में यहाँ पे होनी है। तो पदों की संख्या की वर्गवार में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है, और 25% पदों की प्रतीक्षा सूची के चयन उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन तृतीय श्रेणी यानी यहाँ पे वन सेवा भर्ती अधिनियम 2012 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉलम 5 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। 3 वर्षों की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे चयनित वन रक्षकों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया जाए। 3 साल के लिए यह सेवाएं रहेगी, है ना। cgforest.gov.in पर आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। वन मंडल अधिकारी का वर्धा, संपर्क नंबर, टेलीफोन जो यहाँ पे दिए गए ये इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे वन रक्षक पद हेतु जो तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता है, तो वेतन बैंड जो रहेगा 19,500 से 62,000 तक, यानी कि लेवल 4 के अनुसार वेतन होगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं प्लस 12वीं होना चाहिए। शारीरिक अर्हताएं, यहाँ पे क्या बोला गया, वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थी का चयन समिति द्वारा विहित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ठीक, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या रहेगा, पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 4 घंटे 25 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। ठीक, यह महिला अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे तो महिला के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है। तो 25 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। ठीक है, और उन्हें चिकित्सीय एवं शारीरिक उपयुक्त फिटनेस प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। वन रक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड स्टैंडर्ड होगी। ठीक, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होगा एवं अन्य के लिए 163, और सीना सामान्य होगा 79, और सीना फुला हुआ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आयु क्या होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, आयु के संबंध में हाई स्कूल एवं समकक्ष प्रमाण पत्र आपको सत्यापित लगना होगा। ठीक है ना। यहाँ पे चयन परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो आवेदन के जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित अनुसार जो है प्रक्रिया से गुजरना होगा। अर्हता जो अभ्यर्थी हैं और सत्ता अनुसार प्रतियोगी परीक्षा में जो है शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, जिसके लिए तिथि आपको होने से पूर्व जो है भेजी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे cgforest.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। तो यात्रा भत्ता आपको पात्रता नहीं होगी, आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, आप स्वयं के पैसे से आपको यहाँ पे आना है। निवासी, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का होना एकदम अनिवार्य है। ठीक, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 15 नवंबर तक रहेगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से वन मंडल अधिकारी कवर्धा, तो छत्तीसगढ़ में आवेदन आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो अन्य शर्तें हैं इसको भी आपको देखना होगा। और आवेदन पत्र में एक लिफाफा होना चाहिए जिसमें नाम वर्ग स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ जो है स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें 5 रुपए का पोस्टल टिकट चस्पा हो, संलग्न हो। ठीक, उसमें डाल के भी आपको भेजना है। तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित 6 प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया होगा वो पात्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पूरी जो है शर्त दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है ना, वन मंडल अधिकारी कवर्धा पे। और ये जो है जैसे कि यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप जो दिया गया है, आवेदक का पूरा नाम आपको डालना है। यहाँ पे पुरुष डालेंगे। ठीक है, पुरुष आवेदन कर रहे हैं तो टिक करके को आपके पिताजी का नाम डालना है। जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, आयु वर्ष माह आपको एज कैलकुलेटर जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो, जीवित बच्चों की संख्या अगर है तो, ठीक है, रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, शैक्षणिक योग्यता विवरण, ये सब को आपको 12वीं तक का आपको यहाँ पे फिलअप करना है। प्रमाण पत्र एवं अंकसूची संलग्न करना है। शारीरिक मापदंड आपको भी नाप के इस पे डालना है। ठीक है ना। तो नियुक्त कार्यालय का नाम, वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है, अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक प्रारंभिक कार्यवाही किसी प्रकार की है तो नहीं है तो नहीं। ठीक, यदि उत्तर हाँ है तो अधिनियम एवं धारा आपको लिखना है, तो इस पे कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। ठीक है ना। खेल का नाम जिसमें प्रवीणता प्राप्त किया गया है। ठीक है, स्तर पर प्रतियोगी एवं
वर्ष अंकित करें। जो भी है आपको डालना है, आवेदक का नाम घोषणा पत्र को पढ़ के यहाँ पर भी आपको करना है और इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पे आपको टिक करना है। जाति प्रमाण पत्र है तो हाँ, रोजगार है तो हाँ, तो इस सबको देखकर आपको टिक करना है। ठीक, उसके बाद इसको भेजना है आपको स्पीड पोस्ट पे। ठीक, और जो पता कवर्धा का है इस पे सामने में अंकित है तो उसको भी देख लेना। और इसके संबंधित अगर कोई सा भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो एक और बड़ी भर्ती है, ये तो दूसरा हो गया, और तीसरी जो बड़ी भर्ती है उसको बता देना चाहूँगा। बड़ी भर्ती होने वाली है जो कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर के तहत जो प्रेस विज्ञापित हुआ है, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि जिला में रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर के द्वारा जो दिनांक जो 29 अक्टूबर को 11 से 3 बजे तक कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजक स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो कि सूरजपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है निम्नलिखित पदों पर भर्ती करने को तैयार है। तो अगर आप जो इच्छुक बेरोजगार है वहाँ के, तो फील्ड ऑफिसर के पदों पर 5 पदों पर भर्ती होनी, केवल 10वीं, 18 से 35 वर्ष और अंबिकापुर सूरजपुर में होगा। 12,200 रुपये वेतन रहेगा और यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता आपको दिया जाएगा। ठीक, तो इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यह प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। नियुक्ति की शर्तें, नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्यालय की भूमिका इस प्रक्रिया की सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। ठीक, तो इस पे आपको क्या करना होगा, शैक्षणिक योग्यता वगैरह जो भी है, रोजगार कार्यालय का पंजीयन कार्ड एवं आधार कार्ड इत्यादि मूल प्रति एवं पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेकर जो है आपको उस शिविर में उपस्थित होना है और इसका लाभ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट का पोर्टल, इसको भी आप देख सकते हैं, चाहे वहाँ जाकर आपको उपस्थित होना है। निःशुल्क भर्ती है तो आप जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ जो है आपको उपस्थित होना है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सूरजपुर यहाँ पे बोला गया है। तो इसका जो मेन आपको बता देना चाहूँगा, जो जगह है सूरजपुर में, यहाँ पे बोला गया है जिला रोजगार अधिकारी सूरजपुर। तो जहाँ पे यहीं पे होना है, जो रोजगार प्रशिक्षण अधिकारी है वहीं पे होना है, तो आप वहाँ पे उपस्थित होना है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के कार्यालयीन समय में आपको उपस्थित होना है। ठीक, और जो चौथी बड़ी भर्ती है होने वाली है, यहाँ भी प्रेस विज्ञापित हुआ है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में। तो उसके तत्वाधान में जो है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर में दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को दिन मंगलवार को 2 नियोजकों द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। ठीक, जिसमें नियोजक द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती जो है किया जाना है। जैसे कि अभी आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे पहला जो नियोजक कंपनी है सेफ इंटेलिजेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस भिलाई जिला दुर्ग। ठीक है, तो सिक्योरिटी गार्ड के 100 पोस्ट केवल पुरुष है ना, जिसमें से 20 से 40 वर्ष होना चाहिए, कक्षा 8वीं से 5वीं। ठीक है, 5वीं से 8वीं 9 से 10,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। ठीक है ना, अब सिक्योरिटी गार्ड केवल पुरुष के लिए बोला गया है। ठीक, यहाँ पे 200 पोस्ट। ठीक है, 20 से 40 और 10वीं से 12वीं। ठीक, तो यहाँ पे 10 से 15,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है ना, सिक्योरिटी सुपरवाइजर 2 वर्ष का अनुभव केवल पुरुष, 50 पोस्ट है, 25 से 40 और 12वीं ग्रेजुएट होना चाहिए। 12 से 17,000 तक आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक, सिक्योरिटी गार्ड महिला, तो यहाँ पे 20 पोस्ट चाहिए, 20 से 40 वर्ष, 5वीं से 8वीं से 12वीं, 9 से 10,000 रुपये तक। ठीक, ये हो गया। नियोजक का नाम जो यहाँ पे इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, ये रायपुर की कंपनी है, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव का 200 पोस्ट है, 18 से 45 वर्ष, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, 12 से 15,000 रुपये तक। टीम मैनेजर का 25 पोस्ट, 18 से 45 वर्ष और 12वीं पास प्लस ग्रेजुएट। ठीक, ये प्राइवेट नौकरी है जो कि बालोद में होने वाला है और 15 से 30,000 रुपये होने वाली है। ग्राम पंचायत प्रोडक्ट एडवाइज़र 200 पोस्ट है, तो यहाँ पे 18 से 45 वर्ष, 10वीं से 12वीं पास होना चाहिए, 8 से 10,000 रुपये यहाँ पे आपको वेतन दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया है बालोद का, और रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में आपको उपस्थित होना है। मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, पंजीयन कार्ड 6 प्रति लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप वहाँ पे उपस्थित हो जाइए और इस नौकरी का आपको लाभ उठाना है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है कि
प्रबंधक सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस भिलाई जिला दुर्ग को सूचनार्थ कृपया दिनांक 30/10/2025 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में प्रातः 10:30 बजे से 3 बजे तक जो है आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए निर्देश करें। ठीक है, HR मैनेजर जो बोला गया है वहाँ पे आपको उपस्थित होने के लिए बोला गया है। तो ठीक इस प्रकार की भर्ती है। अगर आप इसमें कोई सभी में भी आवेदन करना चाहते हो तो एकदम सरल और सिंपल है, केवल 10वीं 12वीं वाले तक के लिए यहाँ जो भर्ती निकली हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, कहीं किसी भी रीज़न से अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें।